ओजा वायरल के अंतर यात्रा प्रोग्राम में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हर प्रश्न का हल होता है, हर समस्या का समाधान भी होता है। इसी तरीके से मनुष्य जब अपने जीवन में बहुत मायूस या उदास महसूस करता है, बेचैनी महसूस करता है, तो वो अपने आप को सुकून दिलाने के लिए, अपनी समस्या के हल के लिए किसी ज्ञानी विद्वान पुरुष ज्योतिषी के पास जाता है। तो वो उसकी कुंडली का विश्लेषण करके उसकी मुसीबत का हल बताने के लिए उसको कुछ उपाय बताते हैं। उपाय कितने तरीके के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में पंडित जयंत शर्मा जी को आमंत्रित किया है। गुरुजी, आपका स्टूडियो में आने पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता जी। मेरी ओर से ओजा वायरल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सब पे परमात्मा अपनी कृपा बनाए रखे। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितने भी तरीके के उपाय होते हैं उनका मानव जीवन क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से किए जाते हैं? सुनीता जी, ज्योतिष का मेन मकसद है कि इंसान की जिंदगी में राहत पहुंचाना, सुकून देना और उनकी प्रॉब्लमों को हल करना। जी। ज्योतिष जब हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की तो इसके साथ ही उन्होंने ऐसे तरीके भी ढूंढे कि जिससे इंसान के जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लमों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसी की स्टडी में ये उपाय, इनकी खोज हुई। उपाय कई प्रकार के होते हैं। जैसे डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेके या आपका चेकअप करके बताता है कि आपके शरीर में इस चीज़ की कमी है, आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए या इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उसी प्रकार ज्योतिष में कुंडली देखने के बाद ये जाना जाता है कि कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह को किस प्रकार, किस उपाय से ठीक करना है। तो उपाय कई प्रकार के होते हैं। उनमें मंत्र जाप, मंदिर में दान करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, जमीन में दबाना, नहर में बहाना, इस प्रकार कई तरह के उपाय होते हैं। ये कुंडली देख के पता चलता है कि इंसान को इस टाइम किस उपाय की जरूरत है। जी, मैं देख रही हूँ गुरुजी, आपने भी तिलक धारण कर रखा है और कान में भी आपने छेदन करवाया हुआ है, तो इसका क्या फायदा रहता है? सुनीता जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो तिलक की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, इसका कारण ये था कि ये माथे के बीच में जो तिलक किया जाता है, यहाँ पे हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की नाड़ियों का संगम होता है। इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है जी। यहाँ पर तिलक लगाने से इंसान की कंसंट्रेशन बनी रहती है। कोई भी इंसान हो, कोई भी काम करता हो, अगर उसके काम में कंसंट्रेशन बनी रहेगी तो वो अच्छा काम करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मान लीजिए कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, या कोई जॉब करने वाला आदमी है, उसका मन विचलित रहता है, या व्यवसाय करता है, वो अपनी दुकान पे टिक के नहीं करता, बैठता नहीं है, तो मैं आपको एक इसका बताता हूँ उपाय। आप उनको बोलिए कि आप तिलक लगाना शुरू करें। अगर बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत है तो उसके आप डेली तिलक लगाना शुरू कीजिए। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन अपने काम में बढ़ने लगेगी। तो एक वो जो आप तिलक की बात कह रहे हैं, मैंने कई बार देखा कि कोई लोग, जैसे आपने लाल रंग का तिलक लगाया है, कई लोग चंदन का तिलक लगाते हैं, कई लोग हल्दी का तिलक लगाते हैं, तो क्या उन सब के अलग अलग प्रभाव है? बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, जैसे मैं लाल तिलक लगा के आया हूँ जी, तो लाल रंग होता है मंगल का जी। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप लाल रंग का तिलक सिंदूर का या मौली का लगा सकते हैं, रोली का। तो उससे क्या है कि आपकी एनर्जी बढ़ती है। मैं दिन में बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है।
इसी प्रकार जो चंदन का तिलक लगाया जाता है वो मन को शांत रखने के लिए, अपना मन ज्यादा ना भटके, कंसंट्रेशन बढ़े आपकी, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहता है। इसी प्रकार जो आपने हल्दी का कहा या केसर का तिलक लगाया जाता है, वो इंसान के ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। जी, कुछ उपाय जो ज्योतिष लोग बताते हैं कि धरती में कुछ पदार्थ को दबाना है या फिर जल प्रवाह कुछ करना है, तो उनका क्या क्या प्रभाव रहता है? देखिए सुनीता जी, कोई भी उपाय है उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल काम करता है, कोई ना कोई साइंस है उसके पीछे। ये ठीक है कि हमारी साइंस अभी वो लॉजिक नहीं ढूंढ पाई, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत समय पहले ही इस बात को खोज लिया था कि इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दिक्कत मुसीबत चलती रहेगी, उसके लिए कोई ना कोई वो हल भी उसे चाहिए होगा। तो जो ये उपाय के पीछे लॉजिक होता है, नहर में बहाना या दबाना, तो उसका कारण ये होता है कि हमारे कुंडली देख के पता चलता है कि इस ग्रह की एनर्जी हमारे में ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए वो ग्रह की पर्टिकुलर चीज, जैसे शनि है तो उससे संबंधित कोई ना कोई चीज, जैसे कोई दाल हो गई, उड़द की दाल, नारियल बहाए जाते हैं। तो उनका रीजन ये होता है कि ज्योतिष ने ये खोज की है कि अगर आदमी का शनि खराब होगा तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसे परेशान करेगी जी। तो उसमें बताया जाता है कि अगर आदमी ये चीज अपने सिर से 7 बार वार कर उसको सूर्य की गर्मी में वारना, जो भी उपाय होते हैं दबाने वाले या नहर में बहाने वाले, वो हमेशा सूर्य की एनर्जी में किए जाते हैं। मतलब धूप होनी चाहिए, सूर्य उगा होना चाहिए। तो उसका रीजन ये है कि सूर्य से मिलने वाली एनर्जी है, और जो हम अपने सिर से वार कर चीज जल प्रवाह करते हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो उस चीज में जो भी पदार्थ सिर से वार के नहर में डालते हैं, तो वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को हमसे दूर ले जाता है। जी, आपकी इसी बात से मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल सही, कि ज्यादातर कहें या फिर कहें कि सारे ही उपाय जो दिन में करने के लिए कहे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी तक मैंने भी नहीं सुना कि किसी उपाय को रात में करने के लिए कहा गया हो, पॉजिटिव जो हम उपाय की बात करें तो इसके साथ ही मुझे याद आ रहा है कि कुछ ज्योतिष लोग बताते हैं कि आप ये वाला नग धारण करें, तो वो जो हाथों में कुछ पहनने के लिए या फिर उंगलियों में कुछ पहनने के लिए जो दिया जाता है, उसका क्या प्रभाव? उसका भी देखिए सूर्य की रोशनी से ताल्लुक है, सूर्य की एनर्जी से ताल्लुक है। ज्योतिषी कुंडली देखकर ये मालूम करता है कि इस इंसान की कुंडली में इस ग्रह की जो एनर्जी है उसकी कमी है। देखिए अब यहाँ 2 चीजें आ गई। अगर तो आपकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसे हम नहर में जल प्रवाह करवा के या जमीन में दबवा के उस एनर्जी को दबाते हैं, उसको दूर करते हैं आपसे। अगर आपकी कुंडली बताती है कि इस इंसान में इस ग्रह की एनर्जी की कमी है, तो वहां पे ये जो नग स्टोन ये पहनाए जाते हैं ताकि सूर्य की एनर्जी उसके थ्रू आपके शरीर में जाए, जिससे आपके शरीर में उस ग्रह से संबंधित जो एनर्जी की कमी है उसको बैलेंस किया जा सके। इसी प्रकार कपड़ा जो हम बोलते हैं कि इस कलर के कपड़े मत पहनो या ये ज्यादातर पहनो, तो उसका भी रीजन मेन यही होता है कि जब आप सूर्य की एनर्जी में वो कपड़ा पहन के जाते हैं तो उसका आपके मन मस्तिष्क शरीर पर प्रभाव होता है। तो उसमें अगर आपके लिए कोई कलर नेगेटिव है तो उसको मना किया जाता है, अगर पॉजिटिव है तो आपको कहा जाता है कि वो आप पहने। जी, तो मुझे जो बात समझ आई कि इंसान में किसी दोष के कारण कि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है तो उसको कम किया जाता है। हाँ। और अगर किसी में वो पर्टिकुलर प्लेनेट के हिसाब से उसकी एनर्जी है वो कम है तो उसको बढ़ाया जाता है। जी, तो इसके अलावा और क्या क्या उपाय रहते हैं? इसके अलावा देखिए ये जो नहर में बहाने या दबाने का उपाय होता है, ये किसी खास परिस्थितियों में हम करवाते हैं जब काफी ग्रह खराब हो। जी। लेकिन जनरल जो उपाय होते हैं जो मोस्टली कोई भी कर सकता है, उसके लिए भी आपको जोशी के पास तो जरूर जाना पड़ेगा। उसमें आ जाते हैं, जैसे हम बताते हैं कि आप मंदिर में ये चीज दान करो। देखिए मंदिर में जाने का मकसद होता है, वहाँ मंदिर के हर धार्मिक स्थान में एक एनर्जी रहती है। जब आप बार बार वहाँ प्रवेश करते हो, किसी पर्टिकुलर
मान लीजिए आपको बोल दे कि केले दान करके आने हैं जी तो आप केले दान करने जाते हो, अपने माथे से लगा के वहां रखते हो, तो आप उस केतु ग्रह की चीज होती है केले, तो आप वो नेगेटिव एनर्जी अपनी वहां छोड़ के जो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है वो साथ लेके वो आते आप हैं। साथ लेकर आते हो। जब बार बार आप आते जाते हो तो वो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। जी इसके साथ में आपको एक और बात बताना चाहूंगा, हर धार्मिक स्थान पर माथा टेकने का रिवाज होता है। जी बिल्कुल। उसका कारण ये होता है, जब भी हम माथा टेकते हैं, माथा प्रॉपर जमीन पर सर लगा के टेकना चाहिए। जी उसका आपने देखा होगा गुरुद्वारा साहब में भी लोग सिर जमीन पे लगाते हैं, मस्जिदों में भी जब नमाज पढ़ी जाती है तो सिर नीचे लगाया जाता है, हमारे मंदिरों में भी चौखट पे माथा लगा के माथा टेका जाता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली उसका रीजन ये होता है कि जो जब हम माथा जमीन पे लगाते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, ये जी जो हमारे माथे के बीच की चीज है, ये जमीन पे लगते ही इस पे प्रेशर पड़ता है, एक्वा तो प्रेशर। हाँ एक्वा प्रेशर होता है, तो उससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो अगर हम मंदिर में हैं या गुरुद्वारा में या कहीं भी है, जी अगर हम वहां पे हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं तो कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। अगर हमारी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, हमारा ये चीज आज्ञा चक्कर जागृत होकर अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। किसी भी काम को करने के लिए उसमें पूरी कंसंट्रेशन तो जरूरी होती है। जरूरी है। तो जो आज्ञा चक्र है वो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। और मकसद ही उपायों का ये होता है, देखिए उपायों से आपकी जिंदगी में यही पॉजिटिव चेंज आता है कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर किया जाए और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया जाए। सभी उपायों को करने का मकसद ये होता है कि आपकी जिंदगी को जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए। जी बिल्कुल। उपाय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका मकसद एक ही है कि आपकी जिंदगी को कैसे सुखद बनाया जाए। और ये कोई वहम भरम नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जी बिल्कुल। इसके पीछे लॉजिक है। बिल्कुल, वही मैंने जैसे शुरू में कहा कि हर समस्या का समाधान है, तो वैसे ही हर उपाय के पीछे लॉजिक है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए, अब हम सबसे पहले इस बात पे जोर देते हैं कि इंसान अपने रिश्तों को अच्छा रखे। बिल्कुल। आप घर में रहते हैं, अगर आपके परिवार से ही आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो आप वहाँ एक तरह की नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। आप बाहर से चाहे जितना मर्जी खुश आइए, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप घर में आके खुश नहीं है तो आपका कोई जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। सबसे पहले आपका जो उपाय शुरू होते हैं परिवार से ही होते हैं। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि शाम को बंदा अपने काम से थक हार के घर पहुंचा और बच्चों का हंसता हुआ, पत्नी का हंसता हुआ चेहरा सामने मिला, हाँ, तो उसकी आधी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सबसे पहले वही है, लेकिन अगर वो नहीं पूरे हो पाते तो उपायों में उसके बाद हम मंत्र, किसी ग्रह का अगर खराब है तो उसके मंत्र जाप का बताते हैं या पूजा हवन बताया जाता है। इंसान अगर वो भी नहीं कर पाता टाइम की वजह से या कि हर किसी का बस में नहीं होता मंत्र जाप करना, तब हम उसे बताते हैं कि आप ये कोई दबाने का उपाय करो, इसमें या बहाने का करो, इसमें जानवरों की सेवा का भी आ जाता है। आप मोस्टली देखा होगा कि जोशी बताते हैं कि गाय की सेवा कीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, पक्षियों को कुछ डालिए, तो उसका पेड़ पौधों की सेवा के बारे में भी बताया जाता है। पेड़ पौधे भी उसमें, उसका मेन रीजन क्या है, जितने भी पशु पक्षी होते हैं इनमें एक एनर्जी होती है जो इंसान के लिए पॉजिटिव होती है। कुत्तों को सेवा करने का मकसद ये होता है कि जो उनके बीच में से एक एनर्जी है, अभी उस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई कि वो पता लगे कि क्या एनर्जी है, लेकिन ज्योतिष ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीजों की खोज की है कि अगर आप गाय को चारा डालते हो, उस पर हाथ फिराते हो, तो उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार अगर आप पक्षियों को कुछ दाना चारा डालते हो, कुछ खाने को देते हो, खिलाते हो, तो जो पक्षी जहाँ मौजूद रहते हैं, बार बार वहां जाते हो, तो आप उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हो। भगवान की हर बनाई हुई जो चीज है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। हाँ जी। तो जो मनुष्य अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को, पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकता है, नेगेटिविटी को कैसे कम कर सकता है, ताकि वो अपने जीवन में सुकून से, शांति से, प्यार से रहे, तो उसी चीजों के लिए ये सारे जो है ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। आपने जैसे अभी पेड़ों की बात की, हाँ जी। देखिए हमारे
हाँ, हमारे के हर धर्म में ये कहा गया है कि पानी और पेड़ जी इनको जीवन है। ये देखिए, हमारी ये तो आज खोज की है साइंस ने कि पीपल और बरगद के पेड़ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले ये पेड़ है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल ये पहले बता दिया था जी। हमें उपाय के तौर पर बताया जाता है कि पीपल पर जल चढ़ाओ, बरगद पर जल चढ़ाओ। उसका कारण ये होता है कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल। और बरगद भी ऐसा पेड़ है जिसमें से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है जी। तो उसको धर्म से जोड़ दिया गया, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप बार बार वहां जाओगे, उस पे जल चढ़ाओगे तो आपको ऑक्सीजन मिलती है जी। इंसान को अगर जिंदगी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपने मेडिकल में सुना होगा तो उसको कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जिंदगी में, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, आपका दिमाग नहीं चलेगा या आपको कोई ना कोई और शारीरिक दिक्कत आएगी। तो बच्चों को हम बताते हैं जो पढ़ाई में नहीं ज्यादा मन लगता, उनके लिए बताया जाता है। जहाँ जिन स्त्रियों के पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है उनको बोला जाता है, क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति गुरु ग्रह पति का होता है, तो उसके लिए बताया जाता है कि आप केले की सेवा करो या पीपल पे जल चढ़ाओ। तो उसका मेन मकसद ये होता है कि इंसान जैसे जैसे वहां जाएगा तो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो अपने साथ लेकर आएगा, उसका मन शांत होगा, उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा, तो अपनी जिंदगी के वो काम धैर्य से और शांति से कर पाएगा, सही तरीके से काम हो पाएगा, बिल्कुल सही तरीके से, कंसंट्रेशन से हो पाएगा। हाँ जी। तो गुरुजी आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और बहुत ही डिटेल में आपने चर्चा की सारे उपायों के बारे में, और हमें ये भी पता चला कि सारे के सारे उपाय किसी प्रिंसिपल, किसी लॉजिक से चलते हैं, इसमें किसी भी तरीके का अंधविश्वास नहीं है। बिल्कुल जी। तो अगर दर्शकों को हमारी आज की चर्चा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, और ये भी बताएं कि आगे वो किस चीज़ के बारे में हमसे जानना चाहेंगे। गुरुजी, आपका स्टूडियो पे आने पे और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं और इसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।